नमस्कार विद्वान साथियों, दिव्यांश एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी क्रम में सबसे पहले आप सभी विद्वान साथियों को आपकी उम्मीद और अपेक्षाओं के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में प्राध्यापक भर्ती 2022 जिसमें हाल ही में नियुक्तियां हुई है, इसमें मैंने नियुक्ति हासिल कर ली है और समथिंग 2.5 महीने बीत चुके हैं। हंसी खुशी पता भी नहीं चल रहा कि समय कब निकलता जा रहा है। और बहुत सारे विद्वान साथी जो अथक प्रयासों के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आपको हार मानने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर प्रयास करते रहे, निश्चित रूप से आप सफल हो जाओगे। बहुत सारे विद्वान जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे, काफ़ी संघर्ष के बावजूद भी सफल नहीं हो पाए। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे और कईयों से निरंतर मेरा संपर्क भी होता रहता है। काफ़ी सारे विद्वान जो है वो निरंतर कॉल और मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट में भी बने हुए हैं। साथियों, आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने भी जीवन में संघर्ष के बहुत सारे पड़ाव देखे हैं। काफ़ी परिस्थितियाँ प्रतिकूल रही, उसके बावजूद भी निरंतर संघर्ष और प्रयासों की बदौलत आज अच्छे मुकाम पर पहुँच चुका हूँ। तो आप ही निश्चित रूप से आपकी क्षमताओं की पहचान करो और निरंतर रूप से मेहनत करते रहो। डेफिनेटली आप भी सफल हो जाओगे। हाल ही में जो अपने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल जी शर्मा, इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है और जल्दी ही जो शिक्षा विभाग में और अन्य विभागों में जो होने वाली भर्तियां हैं, इनकी उद्घोषणा करने वाले हैं। और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि विभिन्न विभागों में जितनी भी रिक्तियां खाली पड़ी है, तो उस पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये विज्ञप्तियां जारी करेंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको बिना समय गंवाए निश्चित रूप से तैयारी करनी चाहिए और 1-2 बार असफल होने से आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझे। सफल और असफल व्यक्ति में कोई ज़्यादा फासला नहीं होता है। पॉइंटों में, कुछ अंकों में जो है सफलता और असफलता निश्चित होती है। तो 2-4 नंबर ज़्यादा लाने वाला और 2-4 नंबर कम लाने वाले में ऐसा नहीं कि जो सेलेक्ट हो गया वो बहुत ही कोई ब्रिलियंट था या गॉड गिफ्ट है, और जो असफल हो गया उसने कुछ भी मेहनत नहीं की। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति सफल हो जाता है वो भी सेम उसी नॉलेज रखने वाला, उसी व्यक्ति की तरह नॉलेज रखने वाला और सेम उसकी जो कैपेसिटीज़ है माइंड की, वो भी एक असफल व्यक्ति के समान ही होती है। फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे का जो टाइम था, उसमें जो सक्सेस पर्सन है उसकी थिंकिंग पावर क्या थी और अनसक्सेस पर्सन की थिंकिंग पावर क्या थी। मतलब जो थिंकिंग थी उस टाइम पर वो नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग किस तरह से डेवलप कर पाया, कैसे अपने आप को वहाँ स्थापित कर पाया एग्ज़ाम हॉल में, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है सफलता और असफलता को निर्धारित करने में। तो आपको जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाए, आपको ज़रा भी डरने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली हो सकता है कि जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे थे उससे भी अच्छी पोस्ट आप हासिल कर सको। और जिनकी आर्थिक स्थिति प्रतिकूल है, यानी कि आर्थिक समस्याओं से जो व्यक्ति परेशान है, आर्थिक समस्याएं हैं और घर से इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कि वो आगे चलकर तैयारी कर पाए, तो आपको मैं कंसल्ट करना चाहता हूं कि आप कोई ना कोई ऐसा पार्ट टाइम जॉब देखिए जिसमें आपकी पढ़ाई के साथ साथ में, जॉब के साथ साथ में आपकी पढ़ाई भी जारी रख सको और वहां से कुछ ना कुछ आपको पॉकेट मनी के रूप में मिलता रहे। तो डेफिनेटली आप 1-2 साल तक का भी यदि टाइम सफलता आपसे मांगती है, मंजिल आपसे मांगती है, तो आप उतना टाइम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो और डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हो। जैसे मैंने कंटिन्यू जो निजी स्कूल है वहाँ पर अध्यापन का कार्य करवाया लगभग 7-8 साल तक, और धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समय मिलता गया, विद्यालय के बाद में 6-7 घंटे तक मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन करता रहा और आज आपके सामने हूँ।
तो आप भी निरंतर रूप से यदि प्रिपरेशन करते रहेंगे तो आपको ज़रा भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर प्रयास करते रहे, डेफिनेटली आप भी सक्सेस हो जाओगे। एक जो कॉमर्स संकाय से जो भी विद्वान साथी हैं, आप तैयारी के लिए निरंतर गाइडेंस के रूप में कंसल्ट करते रहते हैं कि सर कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा पैनिक होने जैसा कुछ भी नहीं है। सिलेबस जो है फर्स्ट ग्रेड का तो एकदम निर्धारित, टॉपिक भी निर्धारित है कि कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा परेशान होने जैसा कुछ भी नहीं है। जो जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन टॉपिक के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। कंटिन्यू हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए और उसके अकॉर्डिंग यदि आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। बाकी गाइड या कोचिंग का मैं आपको कंसल्ट करना चाहूँ तो जैसे मनोज जी प्रजापति पावर स्टडी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है। उनके जो नोट्स है बहुत ही अच्छे नोट्स है, ज़्यादा उनकी कॉस्ट प्राइस भी नहीं है। और एक इसके साथ ही जैसे अपने उत्कर्ष का मैटर भी ठीक है, उसमें जो MCQ वगैरह अच्छे दिए हुए हैं। मुकेश जी पंचोली सर है, उन्होंने भी अच्छा कंटेंट जो है वो तैयार कर रखा है। और इसके साथ जो भवानी सर है उनका भी कंटेंट ठीक है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि सभी कोचिंगें अच्छी होती है, सभी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। डिपेंड करता है कि लेने वाला उसमें से कितना एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरह से अचीव कर रहा है। तो कंटेंट कोई भी बुरा नहीं होता है, सारे ही कंटेंट अच्छे होते हैं। और इनमें से जिसके पास भी जो भी व्यक्ति पढ़ा है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ है। तो किसी को भी अपन बुरा नहीं कह सकते, किसी को भी अपन सर्वश्रेष्ठ नहीं कह सकते, सब अपनी अपनी जगह सर्वश्रेष्ठ है। तो जैसा आपको उचित लगे उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करके अपनी प्रिपरेशन को जारी रख सकते हैं। और एक ट्विटर ट्रेंड चल रहा है अभी हाल ही में रीट की विज्ञप्ति को लेकर। तो मेरा मानना है कि शिक्षा विभाग में जो भी रिक्तियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए नई सरकार जल्दी ही रीट भी करवा सकती है। अभी तक कब तक रीट होगी, कितने पदों पर होगी, इसकी कोई पॉसिबिलिटी में नहीं बता सकता। लेकिन डेफिनेटली ये है कि जल्दी ही सरकार रीट करवा सकती है, क्योंकि पहले भी जो बीजेपी गवर्नमेंट आई थी इसने काफ़ी मतलब जैसे थर्ड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की अच्छी 2-2 भर्तियाँ करवाई थी। तो इस बार भी अच्छी वैकेंसी गवर्नमेंट करवा सकती है। तो आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन जारी रखें, निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो मंजिल है, सफलता है, वो समय मांगती है, आपसे त्याग मांगती है, समर्पण मांगती है। तो निश्चित रूप से आप यदि अपने आप को कॉन्स्टेंट करके, अपने माइंड को कॉन्स्टेंट करके निरंतर रूप से यदि तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे और आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और सक्सेस पर्सन जो होते हैं वो आपसे कोई स्पेशल यूनिक नहीं होते हैं, वो आप ही की जैसे होते हैं। डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह से एस्टेब्लिश किया और अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, कैसे अपने आप को अदर पर्सन्स के साथ में कोऑपरेटिव रखा। तो धीरे धीरे आप प्रिपरेशन करते रहें। जैसे मैंने बताया, जिसकी आर्थिक स्थितियाँ प्रतिकूल है तो थोड़ा पार्ट टाइम आप जॉब कहीं देख सकते हैं, और साथ साथ में समय निकाल कर यदि आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो सकते हैं। बाकी इसके अलावा किसी भी विद्वान साथी का कोई प्रश्न हो तो आप इसको लेकर जैसे मेरे जो कांटेक्ट में है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से जैसा भी आपके लिए जो भी सजेशन है या जितनी भी हेल्प कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ, उतनी ज़रूर की जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।